Namaskar, my all valuable property seekers, buyers, as well as property investors. So this side Dinesh Dayal, as you all know that I am a real estate investment consultant as well as the expert for generating second income sources through commercial real estate investment. And somewhere I would like to say myself, I am the person who would like to help you, especially if I talk about the real estate investors for their portfolio investment management through various segment investment in the long durability. So in today's video I welcome you again, and this video is going to be so crucial and valuable, believe me. So watch my this video till the end, and if you watch my this video completely, so definitely you are going to learn new thing. Yes, believe me. So this is the Terra Wealth. You invest, you gain. So my dear all, this is the name of our platform. I mean to say our company. So this is a purely real estate investment consultancy, and in today's video I am going to brief about the most crucial point, that is the key points of success in real estate investment, or somewhere I would like to say what are the key points investing in the real estate. So here I go with the number one, that is the why. The second is where, third is how, and fourth is when. So I would like to elaborate one by one, so please keep patience and watch my this video till the end. And this is my request with you all, if you like, so please like, and even you can share my this video, and even you can subscribe to my YouTube channel, and do not forget about to press the bell button, so futuristic videos notification you can get so early. So this is the Dinesh Dayal. Yes, this is the me. My number one point is why. Why do you want to invest in the real estates versus gold, equity, stocks, mutual fund, insurance, and somewhere I would like to add on the bank FD. So इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद भी रियल एस्टेट में ही क्यों इन्वेस्टमेंट आप करना चाहेंगे, तो इसमें सबसे जो मेरा एक कंक्लूजन है, मेरी जो एक फेवरेट लाइन है, दैट इज़ दी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मोस्ट सेफेस्ट सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट इफ आई कंपेयर टू विद it all others. Yes, you all have heard very true and factful line. So रियल एस्टेट जाना माना जाता है बहुत अच्छे चमत्कारी मुनाफे फ़ायदे या कैपिटल गेन की बात करें, जी हाँ, और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ही एक लौता ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको देता है एक साथ दो फायदे। जी हाँ, भूलिए मत, आपको मिलती है रेगुलरली किराए की कमाई, जिसको हम पैसिव इनकम भी बोलते हैं, जिसको हम कैश फ्लो भी बोलते हैं, और आपको मिलता है लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन, जिसको हम कैपिटल एप्रिसिएशन भी बोलते हैं, या जिसको हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू के अंदर बहुत शानदार मुनाफे की बात करते हैं। तो ये सॉलिड स्ट्रॉन्ग पॉइंट आता है व्हाई यू गो फॉर द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इफ आई कंपेयर विद अदर्स। दूसरी बात यह है कि हम प्रॉपर्टी के टिकट साइज़ की बात करें तो 50 लाख 1 CR 2 CR तक भी जाती हैं, जिसकी कैलकुलेशन अगर मैं अदर्स इन्वेस्टमेंट से करूं तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं लगता कि हम 50 लाख का गोल्ड ले लेंगे, या 50 लाख रुपए के हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, या 50 लाख की FD कर देंगे। उसके अंदर कहीं ना कहीं एक मुश्त पैसे देने की भी बात आती है, जबकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आप एज़ पर CLP प्लान, एज़ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ दी योर प्रॉपर्टी आपको पैसा देना होगा। दूसरी बात, प्रॉपर्टी में आपको एक साथ सारा पैसा नहीं लगाना। जी हाँ, यही तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की ब्यूटी है। अगर आपको 10 लाख रुपए का गोल्ड लेना है तो आपके पास 10 लाख रुपए होने चाहिए। अगर आपको 10 लाख रुपए की FD करनी है तो आपके पास 10 लाख रुपए होने चाहिए। अगर आपको 10 लाख रुपए के इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास
इतने पैसे होने चाहिए। बट अगर मैं रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करूं, अगर मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो आप 80 to 90% लोन के साथ, जी हाँ, होम लोन के साथ आप जा सकते हैं। आपको सिर्फ 10% टोटल वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपके पास उतना पैसा ही होना चाहिए। अदर्स यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वैलिड पॉइंट लगा होगा और समझ में आया होगा। तो वक्त को ज़्यादा जाया ना करते हुए हम आते हैं अगले पॉइंट पे, वेयर। प्रॉपर्टी मीन्स लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। ये तो बहुत ही फेमस आपने डायलॉग सुना होगा, बट इसके अलावा जो मेरा एक तजुर्बा है, मेरा एक एक्सपीरियंस है, उसमें मैं कुछ चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, वो है कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, अपार्ट फ्रॉम द लोकेशन यू मस्ट कंसिडर द कनेक्टिविटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। जी हाँ, अभी क्या कनेक्टिविटीज़ है जी, अभी क्या एक्सप्रेसवे पे है, हाईवे पे है, क्या ऐसी कनेक्टिविटीज़ हैं मेट्रोज़ की, रैपिड रेल की, या अपकमिंग बुलेट ट्रेन की, कोई बड़े से एयरपोर्ट की, या हम बात करें किसी बहुत बड़े रेलवे जंक्शन की, आ चुका है या आने वाला है ऐसी इंफ्रा। तो इसी में एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूँगा, रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल प्रॉपर्टीज़। जी हाँ, कंसर्न ये है कि अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जैसे कि मेरा ये वाला पॉइंट है वेयर, तो यू मस्ट कंसिडर फ्यू थिंग्स, यू मस्ट हैव टू डू फ्यू एक्सरसाइजेज अबाउट दी जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे होती हैं, वहाँ पे जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, एसेंशियल्स हैं, जिसमें हम स्कूल, बैंक्स, हॉस्पिटल्स की बात करें, लोकल मार्केट की बात करें, तो वहाँ पे ये सब चीज़ों का होना लाजमी है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्राइस में एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन आएगा। दूसरा, आपको रेंटल वैल्यू बहुत शानदार मिलेगी। इसी तरीके से मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन करूँ तो आपको ये समझना होगा कि वहाँ पे क्या रोज़गार, जी हाँ, एम्प्लॉयमेंट की सुविधाएं हैं, क्या वहाँ पे एक कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, बिजनेस पार्क है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलने में कहीं ना कहीं सहूलियत है, या आने वाले भविष्य में वहाँ पे मेरा यकीन मानना, मैं लोकल ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, मेट्रो की कनेक्टिविटी की बात करूं, रैपिड रेल की बात करूं, या और किसी कनेक्टिविटी की बात करूं जिसमें रेलवे कनेक्टिविटी से लेके एयरपोर्ट की कनेक्टिविटीज़ आती हैं, तो ये बड़ा एक वैलिड पॉइंट है। इसके साथ आपको प्रॉपर्टी में ये भी देखना है वेयर यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट, जस्ट लाइक ए पैसिव इनकम। क्या आपको वहाँ से अच्छी खासी पैसिव इनकम मिलेगी, क्या कोई वो इंडस्ट्रियल जोन के आसपास की प्रॉपर्टी है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, जो उस इंडस्ट्रियल जोन में एम्प्लॉय होंगे, चाहे वो ए कैटेगरी के एम्प्लॉय हों, सीनियर जूनियर्स हों, तो वो आपको अच्छा खासा रेंट देंगे, जिससे आपका कैश फ्लो आएगा। कहीं ना कहीं हम इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जितना आपने इन्वेस्टमेंट करा है उसकी क्या कैलकुलेशन है, 6%, 7%, 8% तक का क्या आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो कि आपको कहीं ना कहीं बैंक में सेविंग, डिपॉजिट, एफडी से बहुत ही शानदार मिलता है। कहीं ना कहीं गोल्ड लोन की अगर हम बात करें, इक्विटी की बात करें, जो अनसिक्योर है, कहीं ना कहीं ये जो इन्वेस्टमेंट है बहुत सिक्योर है, एज यू ऑल नो दैट। इसमें एक चीज़ और आती है, कैपिटल गेन। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह है, जी हाँ, मैं वेयर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे IITS हब है, एजुकेशन हब है, इंडस्ट्रियल हब है, या कोई ऐसी बहुत बड़ा मेगा एक इंफ्रास्ट्रक्चर्स आने वाला है, चाहे रेलवे जंक्शन हो, बुलेट ट्रेन की कहानी हो, रैपिड रेल की कहानी हो, या किसी बहुत बड़े नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कहानी हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वेयर पॉइंट क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ हाउ। जी हाँ, हाउ मीन्स कैसे। तो आप सेल्फ फंडिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बैंक लोन, जी हाँ, के साथ करना चाह रहे हैं। देखिए, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है वो यही है कि आपको 100%, जी हाँ, 100% आपको सेल्फ फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि अगर मेरे को गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है 10 लाख रुपए का, तो मेरे पास ऑब्वियसली बात है कि मेरे पे 10 लाख रुपए होने चाहिए। मैं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे पास उस अमाउंट का पूरा एक लेखा जोखा होना चाहिए। बट अगर हम बात करें
रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट में, खासकर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में, जहां पे आपको मात्र 10%, 20% मैक्स टू मैक्स की फंड की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा 80 to 90% आप लोन ले सकते हैं। जी हाँ, है ना बहुत ही सुंदर और मज़ेदार बात, जिसमें आपके पास मात्र 20%, 10% पैसे होने पे आपको मालिकाना हक मिलता है 100% का। जी हाँ, और सबसे बेहतरीन बात, अगले 20 साल तक का आप टेन्योर के साथ लोन करा सकते हैं, जिसमें आपको प्री ईएमआई और एक्चुअल ईएमआई की जो भी कैलकुलेशन है, आप अपनी इनकम का एक पार्ट दे सकते हैं, जो कि आपको बाकी जो अदर इन्वेस्टमेंट हैं उसके अंदर ये ब्यूटी नहीं मिलेगी। चाहे गोल्ड हो, इक्विटी हो, बैंक इन्वेस्टमेंट हो, बैंक एफडी हो, या हम बात करें म्यूचुअल फंड की या इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट की, उसके अंदर आपको उस इन्वेस्टमेंट का 100% का फंड चाहिए। यही फ़र्क है बाकी इन्वेस्टमेंट्स और रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर। जी हाँ, इसके अंदर जो अगला पॉइंट आता है वो है कैपिटल गेन। जी हाँ, कैपिटल गेन एक ऐसा बेहतरीन आपको ऑप्शन देता है आफ्टर 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स। जी हाँ, जैसे हमारे फोर फादर्स सुनते ही आए हैं हम लोग उनसे कि वो फला प्रॉपर्टी इतने की थी, आज इतने की है। जी हाँ, तो आप ये सोचिए कि कैपिटल गेन 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आप किस तरीके से उसको कैश इन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये मेरा जो थर्ड पॉइंट है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब मैं अपने लास्ट एंड फाइनल पॉइंट पे आता हूँ, दैट इज़ दी व्हेन। जी हाँ, व्हेन इज़ द मोस्ट क्रूशियल एंड so valuable and somewhere I would like to say important factor, but most of the real estate investors do not know about it. Yes, practically this is the my practical and ground experience. The value of right time to enter and exit is the key of success property investment. जी हाँ, बहुत सारे लोग एंटर तो कर जाते हैं रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए, बट दे डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द करेक्ट एंड राइट टाइम टू एग्जिट फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, मान के चलिए हमने एक प्लानिंग के साथ आते हैं कि अगले 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, अगले 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो इट वुड बी योर सर्टेन प्लानिंग। यस, इट वुड बी योर homework, it must be your paperwork, and you must discuss with your real estate investment consultant. Yes, because somewhere you would like to rotate your investment. सबसे बड़ी बात, अगर आप सही समय पे पैसा लगाते हैं, जी हाँ, आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और सही समय पे निकलते हैं, तो मेरा यकीन मानिए इसी को हम बोलते हैं साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसी को हम बोलते हैं मनी रोटेशन, इसी को हम बोलते हैं रिपीटेटिव investment, or somewhere I would like to say it would be your diversified investment. Somewhere I would like to add on the पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। जी हाँ, आपने जितना पैसा लगाया उस पैसे को आपने एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए लगाया और बाहर आए, उससे जो आपने मुनाफा कमाया, कैपिटल गेन कमाया, जी हाँ, उस कैपिटल गेन का जो हिस्सा है, जो प्रॉफिट का हिस्सा है, उसको आप किसी और दूसरे इन्वेस्टमेंट में आप लगा सकते हैं। जो कैपिटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है उसी से आप कोई दूसरी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो सोचिए, अगर ऐसे करते करते 8-10 सालों में, 15 सालों में आपने 4-5 प्रॉपर्टीज़ बना ली, तो उसकी वजह से आपको जो कैश फ्लो आ रहा है, जो आपको रेगुलर पैसिव इनकम आ रही है, उसी से आप डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जी हाँ, फिर आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इक्विटी स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, आप इंश्योरेंस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो आपकी जो लाइफ की जो कहीं ना कहीं एक क्वालिटी है, जो एक वैल्यू है, जो रिस्क है, वो बहुत कम हो गया। ऐसा नहीं होता कि सारे इन्वेस्टमेंट एक साथ कोलैप्स हो जाए, बट मेरा यकीन मानिए, जब आपको बम्बार्डिंग होगी, इधर से पैसा आ रहा है, इधर से पैसा आ रहा है, ऊपर से पैसा आ रहा है, नीचे से पैसा आ रहा है, वाह 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 वाह, क्या होगी आपकी रिटायरमेंट की लाइफ और क्या होगी आपकी एक बेहतरीन फंड बैकअप की बात। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरे वाई, वेयर, हाउ एंड व्हेन पॉइंट्स बहुत ही समझ में आ गए होंगे। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।
ख्याल रखिए और अपने जीवन में कुछ ना कुछ बेहतरीन करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।